आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिलेशन। देखिए रिलेशन किस तरीके से फॉर्म होता है। हमारे पास कोई ना कोई दो सेट होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने ए सेट लेट कर रखा है और बी सेट लेट कर रखा है और इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना जरूरी है, ठीक है। इन दोनों के बीच रिलेशन फॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। किसके बीच? टू सेट के बीच। जैसे कि ए और बी यहाँ पर टू सेट हैं तो इनके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद जो हमारे पास सेट बनेगा उस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। किसके लिए? फ्रॉम ए टू बी के लिए। देखो इसको समझते हैं। देखो किस तरीके से हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखिए एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है। अच्छा, अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद एक नया सेट हमको मिलेगा। किससे? ए और ए क्रॉस बी से, ठीक है। किस तरीके से बनता था कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू? आप इसके फर्स्ट एलिमेंट को सारे के सारे एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे, सेकंड को सारे के सारे एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे, थर्ड को सारे के सारे एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे। और जो हमारे पास नया सेट आएगा ए क्रॉस बी का, उसमें कितने एलिमेंट होंगे कैसे पता चलेगा? देखिए ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3, और बी सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो 3 क्रॉस 3 कितने हो गए? 9। यानी कि ए क्रॉस बी से जो नया सेट जनरेट हो रखा है उसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। अब इसके जो छोटे छोटे सबसेट होंगे, यानी कि इसके छोटे, आप कितने भी सबसेट बना सकते हैं, बहुत सारे सबसेट बनेंगे। यदि वो क्या हो रहे हैं, यदि वो इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर लाई करेंगे तो उसके सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक दो बना के दिखाता हूँ। जैसे आर मैंने लिया, ये सबसेट है किसका? 1 कॉमा ए है, ठीक है। 1 कॉमा ए इसके अंदर कंटेन कर रहा है, यस इसके अंदर कंटेन कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसका एक सबसेट हो गया। इसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं। यदि मैं 1 कॉमा ए और फिर उसके बाद 1 कॉमा बी ले लूँ तो ये भी एक सबसेट है किसका? इस बड़े वाले सेट का। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जितने भी आप छोटे छोटे सबसेट बना पा रहे हैं, ठीक है, जितने भी सबसेट बना पा रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। किसके बीच? ए टू बी के बीच, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 रिलेटेड है ए के साथ, यहाँ पे 1 रिलेटेड है ए के साथ और 1 रिलेटेड है बी के साथ। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट सबसेट इस सेट से बना हुआ एक छोटा सबसेट ले रखा है, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 4 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट का भी आप ले सकते हैं, 6 का भी, मैक्सिमम 9 एलिमेंट है हमारे पास, तो 9 के 9 एलिमेंट का भी एक सबसेट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना 1 रिलेटेड है बी के साथ, 2 रिलेटेड है सी के साथ और उसके बाद 1 रिलेटेड है यहाँ पे ए के साथ, 3 रिलेटेड है ए के साथ। और सारे के सारे एलिमेंट का, सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो किसके अंदर लाई कर रहे हैं? सबसेट के अंदर लाई कर रहे हैं। हमने लिख रखा है ऑल दीज एलिमेंट बिलोंग्स टू आर, यानी कि इस सबसेट के अंदर लाई कर रहे हैं और सारे के सारे रिलेटेड हैं। बट यदि मैं 2 कॉमा बी की बात करूँ 2 कॉमा बी तो इस सबसेट के अंदर है नहीं, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू लिखा हुआ है और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है यहाँ पर इसके इस वाले सेट के अकॉर्डिंग हम बोल देंगे कि 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। यदि मैं ऊपर वाले सेट में देखूँ, ऊपर वाले सेट में हो रहा है, ठीक है। बट यदि हम इस सब सेट की बात करेंगे यहाँ पे रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसको पिक्टोरियल डायग्राम से आप समझ सकते हैं। देखिए हमने देखा था 1 किससे रिलेट हो रहा है? ए से रिलेट हो रहा है, बी से भी रिलेट हो रहा है और सी से भी रिलेट हो रहा है। इसी तरीके से 2 आपने देखा ए से भी रिलेट होगा, बी से भी रिलेट होगा, सी से भी रिलेट होगा। इसी तरीके से 3 आपका ए से भी रिलेट होगा, बी से भी रिलेट होगा और सी से भी रिलेट होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये मैपिंग हो रही है जिसको आप पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन हमने क्या बोला था, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन जो होगा ए क्रॉस बी से जो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी से जो सेट बनेगा उसमें से जो सबसेट फॉर्म होंगे, ठीक है, उसके इक्वल होगा। सबसेट देखिए कोई भी हमारे पास सेट होता है उससे कितने सबसेट बनते हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। जितने इस सेट में क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट, तो इससे जो हमारे पास सेट ए क्रॉस बी से एक सेट बन रखा है उसमें 3 एलिमेंट हैं। यदि मैं 3 एलिमेंट के सेट से एक सबसेट बनाऊँगा, कितने पॉसिबल सबसेट, यानी कि कितने सबसेट बना सकता हूँ, वो जाएंगे 2 की पावर 3, यानी कि जितने एलिमेंट इसमें हैं, ठीक है, जितने एलिमेंट इस सेट में हैं वो क्या कर देंगे, हम 2 की पावर में रख देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ वाले केस में यदि मैं देखूँ, जो मैंने ए क्रॉस बी लिया था उसमें कितने हमारे पास सेट में कितने एलिमेंट आ रहे थे, यहाँ जो सेट हमारे पास है उसमें 9 एलिमेंट आ रहे हैं। इस 9 एलिमेंट वाले सेट से कितने सबसेट फॉर्म हो सकते हैं, कितने सबसेट फॉर्म हो सकते हैं, 2 की पावर 9, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था बहुत सारे सबसेट बनना पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। और वो सारे के सारे सबसेट क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे, किसके बीच, ए क्रॉस बी के बीच, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे ले रखा है, यदि आपके पास सेट ए है उसमें हमारे पास पी एलिमेंट है, सेट बी है उसमें आपके पास क्यू एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, जितने सबसेट फॉर्म होंगे, कितने सबसेट फॉर्म होंगे, 2 की पावर पी क्रॉस क्यू, ठीक है। पी क्रॉस क्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि जो सेट फॉर्म हो रहा है उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इसके और इसके मल्टीपल के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन
हो गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट फॉर्म्ड बाय अ सेट, ठीक है, जितने हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है ये, ठीक। सो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू इससे बन सकते हैं। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू, ये एक आपके पास सेट है, ये एक आपके पास सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, ठीक है। सो जो हमारे पास पॉसिबल इनपुट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डोमेन बोल देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉसिबल इनपुट हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या आप इनपुट दे सकते हैं, ए बी सी और डी। सो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। सो यहाँ पे सेट जो ये वाला सेट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आप कोडोमेन देखेंगे तो सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट, पॉसिबल आउटपुट क्या क्या हो रहा है हमारे पास, पॉसिबल आउटपुट यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। सो जिससे जो ये सेट बनेगा उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज यदि देखिए मैं इसको क्या करूँ, जैसे यहाँ पे कौन किससे मैपिंग कर रहा है, यहाँ पे ए मैप हो रहा है किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। अच्छा सॉरी, ए मैप हो रहा है 2 के साथ। उसके बाद हम देखेंगे इसके अलावा जो नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, बी मैप किसके साथ हो रहा है, बी 3 के साथ मैप हो रहा है। इसी तरीके से आप सी देखेंगे, सी 4 के साथ मैप हो रहा है और डी किसके साथ मैप हो रहा है, 5 के साथ मैप हो रहा है, ठीक है। सो ये जो सेकंड एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा था सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, इतने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बने, तो इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, उससे जो सेट फॉर्म होगा वो हमारे पास रेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे रेंज क्या क्या है हमारे पास, देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, रेंज बन जाएगा। सो ये रेंज की डेफिनेशन है, कोडोमेन की डेफिनेशन है और डोमेन की डेफिनेशन। ध्यान रखिएगा कोडोमेन और रेंज एक जैसा नहीं है, ठीक है। कोडोमेन के सारे एलिमेंट आएंगे, बट जो हमारे पास रेंज है उसमें वही पॉसिबल एलिमेंट आएंगे जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा तो हम इसमें अभी यहीं तक कर रहे हैं, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे।